हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सूरज। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक्चुअल में है क्या, सस्टेनेबल गोल के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, इसके उद्देश्य क्या है, इसको चलाने की आवश्यकता क्या थी, क्या जरूरत है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को चलाने का, इन सारी बातों का डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। चलिए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को पूरा देखिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है उसके बारे में सारी जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में अगर हम जाने तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये क्या है कि एक यूएन असेंबली है, वहां पे ये बात रखा गया कि अगर हमें देश का विकास करना है तो हमको किन किन पहलू पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पावर्टी एलिवेट करना है, गरीबी दूर करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है रूरल एरिया में लोगों का, उनका सोशल डेवलपमेंट करना है, उनको किसी न किसी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अवसर क्रिएट करना है, या फिर हेल्थ की कंडीशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए, एजुकेशन लेवल को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए यूएन असेंबली में जो 191 कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बीच में एक समिट हुई जिसके अंदर ये निर्धारित किया गया कि हम हर एक साल टोटल 2015 से लेकर के 30 तक यानी टोटल 17 डेवलपमेंट गोल चलाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें हम हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का यानी हर एक ईयर का एक मोटो लेकर के चलेंगे और उस मोटो को फॉलो करने का प्रयास करेंगे और उस पे हम जितना भी वर्क कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे देश में, हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में एक योजना आई थी जिसका नाम था पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना की क्या विशेषता थी कि इसमें 5 सालों का एक लक्ष्य मान करके हम काम करते थे, लेकिन यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या है कि हम एक साल का लक्ष्य मान करके चल रहे हैं कि 2015 का हमारा ये डेवलपमेंट गोल है। जैसे नो पावर्टी का है, फिर उसके बाद 2017 का मतलब उसके 16 का, फिर पावर्टी एलिवेशन का है, हेल्थ पे है, फिर एजुकेशन पे है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये देशों के बीच में सबमिट हुआ, ये चर्चा हुआ कि हम अगर एक एक साल में एक एक मोटो को लेकर के चलते हैं, एक एक पॉइंट को लेकर के चलते हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के चलते हैं, तो मतलब कम समय में हम जो देश के अंदर यानी पूरे देश के अंदर जो जिस तरीके से देश को हम एक प्रॉस्पर बना सकते हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी हो सकती है, देश के अंदर शांति हो सकती है, देश के अंदर हेल्थ की जो फैसिलिटी है वो प्रॉपर हो सकती है। ठीक है, और आज के प्रॉस्पेक्टस से भी और आने वाले प्रॉस्पेक्टस से भी ये चीजें हमको ध्यान में रख करके चलनी होती है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 2015 से लेकर के 2030 तक चलाया गया था। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चलाए गए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक तरीके का ब्लूप्रिंट था, एक तरीके का प्रॉस्पेक्टस था, जिसमें इसका मेन मोटो ये था कि हम अपने देश को यानी अपने पूरे देश को एक शांत और प्रॉस्परस नेशन कैसे बना सकते हैं, जिससे लोगों के अंदर एक तरीके की ऐसी भावना हो, लोग एक दूसरे के साथ मिल करके काम कर सके और आगे अपने देश को ले जा सके। एक प्लेनेट हमारा हेल्दी हो, हमारा देश का विकास हो, हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल फैसिलिटी इंप्रूव हो, हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव हो, इकोनॉमिक फैसिलिटी इंप्रूव हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं जिसमें आगे देखिए यहाँ पे मतलब बताया गया है कि हमको ये चीजें नहीं है कि हमें दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रह करके ये काम करना है। हमको हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड मतलब मिलजुल करके काम करना है। अगर हम मिलजुल करके काम करेंगे तो कहावत है ना, यूनिटी इज द इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। अगर यूनिटी है तो यानी कि हम यूनाइट होकर के किसी काम को करेंगे तो जिससे जल्दी से यानी थोड़े समय में हम इसमें ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रेटेजी क्या था, इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन, रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्योर इकोनॉमिक ग्रोथ। इस पर का मतलब इंक्रीज करना होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑल वाइल टैकलिंग क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं दिन पे दिन बढ़ती हुई मॉडर्नाइजेशन से, ज्यादा से ज्यादा लोगों की पॉपुलेशन से, उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, फार्मिंग से जो क्लाइमेट चेंज हो रही है, उसको कैसे आगे टैकल किया जा सकता है, कैसे उससे निवारण पाया जा सकता है, क्लाइमेट चेंज से कैसे बचा जा सकता है,
एंड वर्किंग टू प्रिजर्व आवर ओशियन एंड फॉरेस्ट, और किस तरीके से हम अपने ओशियन को और फॉरेस्ट को प्रिजर्व कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा एक प्लेनेट हेल्दी हो, हम हेल्दी हो और हमारा इन्वायरमेंट हेल्दी रहे। यानी कि सारे चीजों को फोकस करके, यानी किसी के ऊपर कोई बैड इम्पैक्ट ना पड़े, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन के द्वारा, यानी जो 191 कंट्रीज है टोटल, उनके साथ मिलकर के ये चला है। आगे हिंदी में लिखा है, ये यूएन की वेबसाइट से ही हमने इसको लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ एसडीजी 169 लक्ष्यों के साथ, यानी 17 लक्ष्य हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 191 सदस्य 2030 तक हासिल करने के लिए सहमत हुए हैं। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 में ये है कि स्वास्थ्य का केंद्रीय स्थान है। मतलब जो स्ट्रेटजी 3 है उसमें बेसिकली उन्होंने हेल्थ पे फोकस किया है, स्वस्थ जीवन हो लोगों का और लोगों के कल्याण को बढ़ावा मिले। तो इस तरीके से हर एक स्टेजी का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, हर ईयर का अलग अलग मोटो है, अलग अलग टारगेट है जो आगे के स्टेप में आने वाला है। तो ये देखिए, पहला जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी 2015 का जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, ये एसडीजी जो 17 है, इनका नाम या इनका मोटो क्या क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुरू कब किया गया था, कौन शुरू किया था, और इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मकसद क्या है। जैसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें नो पावर्टी, यानी गरीबी को पूरी तरह से कंट्रोल कर देना कि कोई भी देश एक तरीके से गरीब न रह जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दूसरा एसडीजी गोल दूसरा है जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इनइक्वालिटी। यानी कहने का मतलब ये एक एक ईयर का है, टोटल जो 17 ईयर है ना, जैसे ये 2015 का, ये 2016 का, फिर 2017 का, 2018 का, इस तरीके से टोटल 17 गोल है जिसे 2030 तक हमें 15 से लेकर के 30 तक हमको कंप्लीट करने हैं। ठीक, नो पावर्टी पहला है, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां है एफोरेस्टेशन एंड ग्रीन एनर्जी, आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पे जो भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करेंगे। नौवां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, नई इंडस्ट्री नया इनोवेशन लाना, रिड्यूस इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो है लोगों के बीच में उसको रिड्यूस करना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिकेशन कम्युनिटीज, जो सस्टेनेबल है कहने का मतलब रिसाइकलिंग वाला जो प्रोसेस है, बार बार उसी को यूज करना है, इस तरीके से सस्टेनेबिलिटी पे ज्यादा फोकस हो कर सकता है। कम्युनिटी जो है उसको सस्टेन करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, 14वां है मतलब जो 14th है लाइफ बिलो वाटर, एंड 15th है लाइफ एंड लैंड, एंड 16 है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17 है पार्टनरशिप एंड द गोल। तो ये पूरा था हमारा लेक्चर आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फैक्ट के साथ। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए। थैंक यू।